तो बात बस इतनी सी है कि अगले 6 महीने ना आपका फ्यूचर बदल सकते हैं। और अगले 6 महीने आप कितनी मेहनत करेंगे ये डिसाइड कर देगा कि आप किस टाइप के मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं और आगे की जर्नी आपकी कैसे रहने वाली है। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 6 महीने में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके प्रिपरेशन की दशा और दिशा बदल दे और आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जीएमसी या एम्स में जाना तो सभी का सपना है, लेकिन ये सपना सपना ही रहेगा या हकीकत बन जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शंस लेते हैं और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगने वाला है। कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा ओपोनेंट आखिर कितना स्ट्रांग है और उससे लड़ने के लिए किन किन पावर्स की हमें जरूरत होगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीट का सिलेबस सच में बहुत ज्यादा वास्ट है और इसको एक बार में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक तो कोई पॉइंट होगा जहां पे आप कहेंगे कि सिलेबस इस पॉइंट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट की, दिसंबर मंथ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये बाई हुक और बाई क्रुक आपको एक बार करना ही होगा। हालांकि उसके बाद आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है। आप जितने साइक्लिक रिपीटेशंस करेंगे अपने कंसेप्ट्स के, अपने टॉपिक्स के, अपने चैप्टर्स के, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो भी गया बट उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं करी तो अप्रैल आते आते, मई आते आते दिमाग से ज्यादातर चीजें उतर चुकी होंगी और परफॉर्म कभी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जो रिक्वायर्ड है एक जीएमसी या फिर एम्स में जाने के लिए। दूसरी बात, कंपटीशन। कंपटीशन सच में बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन है। लेकिन एक बात अच्छी है कि जो 22-23 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं उसमें से सीरियस एस्पिरेंट सच में बहुत कम होते हैं और आपको जो कंपीट करना है उन सीरियस एस्पिरेंट से ही करना है। तो आप ये मत देखो कि बहुत सारे बच्चे हैं, आप ये देखो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शायद 1 लाख या 2 लाख के आसपास हैं और उसमें से कुछ 60,000 आपकी सीटें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो आपको उठानी है। तो आप उस एक सीट पे फोकस करिए और यहां से डिमोटिवेट नहीं होना है कि इतने सारे बच्चे हैं, बल्कि मोटिवेशन ये लेना है कि हमें तो बस एक सीट चाहिए और अगर हम सिंसियर हैं तो हम बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि टाइम निकलता जा रहा है, अगस्त का महीना खत्म हो जाएगा, सितंबर का मंथ शुरू हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आप अप्रैल तक भी लेके चलते हैं, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है, तो भी आपके पास टोटल 8 महीने हैं। लेकिन आप सोच के चलिए कि अप्रैल तक का प्लान आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या प्लान करना चाहिए कि एटलीस्ट बाई फेब आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2 बार 3 बार रिवाइज हो चुका हो, ताकि मार्च और अप्रैल में आप टेस्ट दे दे के चीजों को इंप्रूव करें और रिविजन करें। अब देखिए, ये सारे चैलेंजेस तो हैं, पेपर डिफिकल्ट भी होता है आजकल, पेपर का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, कंपटीशन भी बहुत हाई है और टाइम भी बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें इंपॉसिबल हैं। अगर सही तरीके से प्लान किया जाए और बहुत मेहनत करी जाए तो पॉसिबल तो है। आइए बात करते हैं आगे कि कैसे इसको और ज्यादा पॉसिबल बनाना है। ये बात करते हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपकी जो क्लासेस हो रही होंगी, आप जिस भी बैच में एनरोल्ड हैं, अगर मैं मान लूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की 3 क्लासेस होती हैं टोटल, तो 2-2 घंटे भी ले लें तो 6 घंटे आपकी क्लासेस में चले जाएंगे। अगर आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेटा डेली 12 से 13 घंटे तो मिनिमम देना ही है, यानी कि 6 घंटे अगर आपने क्लासेस में दे दिया तो बाकी 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देना पड़ेगा। अब ये सेल्फ स्टडी में जो 6 घंटे हैं, ये कब देने हैं, मॉर्निंग में देने हैं, इवनिंग में देने हैं, नाइट में देने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हर किसी का स्लीप साइकिल अलग है, हर किसी का टाइम, जो ब्रेन का एक्टिवेशन टाइम, वो अलग अलग होता है। किसी का मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिवेट होता है तो किसी का इवनिंग में। तो ये आप डिसाइड करना, लेकिन इसमें मैं एक टिप दे देता हूं। इस 6 घंटे को आप 2-2-2 के 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। हो सकता है कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठ के 6 से 8 के एक स्लॉट में 2 घंटे की पढ़ाई करता है, तो वो वहां पे शायद फिजिक्स की तैयारी कर सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन जो है थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होता है और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि आप बढ़िया से चीजों को समझ पाएं और फुल एफर्ट अपना दिमाग से मार पाएं। अब ये 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, 6 घंटे का आपका जो है क्लासेस हो गई। बस वो जो 6 घंटे का सेल्फ स्टडी है, बस उसको कोशिश करिए 2-2-2 में आप बांट पाएं। हो सकता है 2 स्लॉट आपने सुबह निकाल लिया, 1 स्लॉट शाम को, या फिर 1 सुबह निकाला तो 2 शाम को, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्लासेस कितनी बजे होती हैं और आप कितने टाइम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि धीरे धीरे बैकलॉग बनना शुरू हो जाता है। देखिए, बैकलॉग क्या है कि आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तभी आपका बैकलॉग बनेगा। जैसे ही आपका कोई भी क्लास अगर गलती से मिस होती है किसी भी रीजन से, या आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कोई डीपीपी आपने सॉल्व नहीं किया, तो बेटा जितनी जल्दी एक्शन हो सके उतनी जल्दी एक्शन लीजिए। क्योंकि बैकलॉग क्या है, वो है कि पास्ट में आपने क्या चीज नहीं करी वो प्रेजेंट में आपको जाके परेशान करती है। तो आप प्रेजेंट को ही अगर अच्छा कर लेंगे तो आपके पास आगे जाके कोई ऐसा बैकलॉग नहीं होगा।
अभी के अभी एक्शन लो, अभी के अभी अगर कुछ है बैकलॉग तो तुरंत उसको खत्म करने की कोशिश करो। दूसरा चैलेंज आता है बच्चों को कि यार टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करें। देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बेटा एक वीकली और एक डेली प्लान दोनों बनाना पड़ेगा। लेट्स से एवरी संडे आप शाम को एक बार बैठिए और प्लान करिए कि अगले वीक में आपको किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है। ये एक रफ प्लान आपको हेल्प करेगा टू अचीव थिंग्स। दूसरा, जब भी आप रात में सोने वाले हैं किसी भी दिन, अगले दिन का एक बार पर जरूर प्लान करके बैठिए कि अच्छा ये चीजें करनी है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये मेरे स्टडी स्लॉट्स हैं। बिकॉज बेटा बिना प्लानिंग के अगर आप बस रैंडमली ऐसी किताबें उठा के पढ़ेंगे तो आपके साथ हमेशा ऐसा होगा कि आप एक बार फिजिक्स की किताब उठाते हैं, आधे घंटे बाद आपको लगता है नहीं यार बायोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, उस पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। फिर थोड़ी बार लगता है अच्छा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उस पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। फिर थोड़ी बार लगता है अभी पढ़ते ही नहीं है, कुछ और कर लेते हैं। जब भी प्लान होता है, जब भी दिमाग में मामला सेट होता है कि क्या करना है, तो आपको बिल्कुल आसानी होती है चीजों को अचीव करने में और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में। एक बात याद रखिएगा, टारगेट्स कभी छोटे मत बनाइएगा, टारगेट्स आप बड़े बनाइए। और बड़े टारगेट्स को अगर आप 90% 80% भी अचीव करते हैं तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन अगर आपने टारगेट ही छोटा बनाया और अगर आपने उसको 100% भी अचीव कर लिया तो फिर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, फिजिक्स में अगर आप ये टारगेट बनाओगे कि मुझे 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं और आपने 10 कर भी दिए, आपको लग रहा है मैंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। जो नीट का एग्जाम है उसमें आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, तो आप यही स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करिए। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, हो सकता है सॉल्यूशन देखना पड़े, लेकिन धीरे 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 आप ये स्पीड बिल्ड कर लेंगे। और अगर 1.5 घंटे में भी अगर आप बेटा 45 से 50 क्वेश्चन का स्पीड ले आते हैं, जिसमें इजी मॉडरेट टफ हर टाइप का क्वेश्चन मिक्स्ड हो, तो आप अच्छा कर रहे हैं ये समझ जाइएगा। बट इट विल टेक टाइम, तो पेशेंस रखना, धीरे धीरे इस चीज पे मेहनत करते रहना। और बच्चों अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में होता है कि ये सर करें कैसे, अचीव कैसे करें, हमारी कंसिस्टेंसी कैसे बने, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन कैसे हो, कैसे पता चले कि यार कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी डीपीपी कौन सा मॉड्यूल क्या करना है एग्जैक्टली। तो बेटा इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हम आपके लिए अभी अभी कामयाबी 3.0 बैच लेकर के आए हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी थी, या चलो कर भी दी थी तो जहां भी एडमिशन लिया था वहां हो सकता है कि दिक्कतें आ रही हो सकता है टीचर के साथ कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं बनती, फॉर व्हाटसोएवर रीजन दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप अपना साल तो बेटा खराब नहीं करोगे। इसलिए आपको ये कामयाबी 3.0 बैच बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप अगर देखें बेटा कामयाबी 3.0 बैच का प्राइस बहुत कम है, 3599 है, दैट्स इट। और अगर आपको ओनली फिजिक्स भी लेना है, मान लो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बेटा पूरी फिजिक्स यहां पे पढ़ा रहा हूं। सिलेबस यहां पर दिसंबर एंड तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको सही तरीके से बिल्कुल डीपीपी शेयर करी जाएंगी कि ये क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए कंसीडरिंग 2026 का पैटर्न, जो 25 के बाद हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा पेपर आ सकता है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए लेवल अप तैयारी आपको कराई जाएगी बेटा। और यहां पे आप कामयाबी 3.0 पे आइए, चाहे ओनली फिजिक्स में आइए बेटा, दोनों जगह आपको लेवल अप की 2 किताबें आपके घर पे डिलीवर भी करी जाएंगी। आप महापैक भी कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे आने वाले सभी बैचेस का भी एक्सेस रहेगा। फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्सेज और आपका जो प्रैक्टिस बैचेस है ये भी बाद में आएंगे। तो इससे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना सकते हैं। फील कोड आप यूज कर लेना और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9240023248 फॉर एनी क्वेरीज दैट यू हैव व्हाटसोएवर। और अब बात करते हैं कि फ्यूल कहां से आएगा, कहां से वो ड्राइव आएगी आपके अंदर जिससे कि आप इतनी अच्छी तैयारी करेंगे। देखिए बेटा ये कई बार आपको लगता होगा कि यार मोटिवेशन आएगा तो मैं अच्छा पढ़ूंगा, बट मैं बताता हूं ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ने लग जाओगे ना तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। आपको लगेगा ये कैसी बात है, मैं समझाता हूं आपको। आप देखिए मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, जब कोई आपको मोटिवेट कर देता है कुछ टाइम के लिए तो आपको लगता है वाओ अब मेरे को पढ़ना चाहिए, बट वो मोटिवेशन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। थोड़े ही दिनों में या थोड़े ही घंटों में वो खत्म हो जाएगा और फिर आप उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे आप थे। और ऐसी पढ़ाई आप जानते हैं किसी ज्यादा काम की तो है नहीं, आपको चाहिए बेटा कंसिस्टेंसी। समझिएगा, अगर आप अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन दिखाते हैं, अगर आप जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, तो आपको मिलता है डोपामिन कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग, और फिर आपको और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो मोटिवेशन वहां से बिल्ड होता है और ये इंटरनल मोटिवेशन होता है जो आपके अंदर से आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको पढ़ाई में। तो हमेशा से कंसेप्ट यही रहा है कि डिसिप्लिन से मोटिवेशन आता है, और जब मोटिवेशन आता है तब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। बट आप कई बार सोचते हो कि यार मोटिवेशन आएगा तब मैं डिसिप्लिन दिखाऊंगा, इट इज नॉट दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे बेटा। पहले आप डिसिप्लिन दिखाइए, पहले आप कुछ दिन बहुत मेहनत करिए और लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, खूब मेहनत करिए। जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने प्लान किया है, एटलीस्ट उसका 80-90% अचीव करिए। फिर आप देखिए आपको कैसे अपने आप
मोटिवेशन आएगा, अपने आप डोपामिन मिलेगा, अपने आप आपको और ज्यादा पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। अब हो सकता है कि आज आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द थिंग्स एंड स्टार्ट स्टडिंग वेरी वेल बच्चों। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा है, विद्यानीत टीम अड्डा आपके साथ हमेशा है बच्चों। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन योर प्रॉब्लम्स इटसेल्फ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।